नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में 3रा अध्याय कर्मयोग कहलाता है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म करते हुए भी मन को ईश्वर में लगाकर जीना ही सच्चा योग है। आइए इस अध्याय को सरल शब्दों में समझते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और भ्रमित था। वह सोच रहा था कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध कैसे कर्म करने योग्य है। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं। अर्जुन चाहता था कि वह हिंसा से बचे और शांति के मार्ग पर चले, लेकिन भगवान ने उसे सिखाया कि कर्म से भागना कायरता है। सच्चा त्याग वह है जो कर्म करते हुए भी मन को ईश्वर में लगाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मजबूर होकर किसी न किसी कर्म में लगा रहता है। कर्म करना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसे शरीर को सांस लेना जरूरी है, वैसे ही जीवन में कर्म आवश्यक है। अगर कोई कहे कि मैं नहीं करूंगा, तो भी वह सोच रहा होता है, बोल रहा होता है, यानी कर्म ही कर रहा होता है। कर्म से ही संसार चलता है। भगवान कहते हैं, सृष्टि की रचना के आरंभ में मैंने ही मनुष्य को कर्म करने का आदेश दिया था, ताकि संसार की व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने बताया कि सत्कर्म, सेवा, त्याग से देवता प्रसन्न होते हैं। देवता वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से जीवित प्राणी जीवित रहते हैं, यानी सब कुछ कर्म पर टिका है। इसलिए अगर मनुष्य कर्म करना छोड़ दे तो जीवन रुक जाएगा। इसलिए कर्म करते रहना ही धर्म है। भगवान ने बताया, जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है वह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से केवल ईश्वर की सेवा समझकर कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। अगर कोई किसान खेती इसलिए करता है कि लोगों को अन्न मिले और भगवान की सेवा हो, तो वह कर्म योगी है। लेकिन जो केवल अपने लाभ के लिए करता है वह कर्म फल के बंधन में फंस जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर, परंतु फल की चिंता मत कर। कर्म करने का अधिकार तेरा है, पर उसके फल का नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना पूरा काम पूरे मन से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में नहीं फंसना चाहिए। यदि हम फल की चिंता करेंगे तो मन अशांत रहेगा। अगर केवल कर्म करेंगे तो मन शांत और स्थिर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने भी केवल लोक कल्याण के लिए कर्म किए। उन्होंने कर्म से भागकर मुक्ति नहीं पाई, बल्कि कर्म करते हुए ही मुक्त हुए। इससे सिखाया गया है कि जो लोग महान हैं उन्हें संसार के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अगर वे ही कर्म छोड़ देंगे तो आम लोग क्या सीखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं भी कर्म न करूं तो यह संसार नष्ट हो जाए। सभी लोग मेरा अनुसरण करते हैं, लेकिन मैं भी सृष्टि के हित के लिए कर्म करता हूँ। कर्म छोड़ना आलस्य है, जबकि कर्म करना जीवन है। ईश्वर भी इस सृष्टि में निरंतर कार्यरत है। दिन रात, वर्षा ऋतु, परिवर्तन, जन्म मृत्यु सब ईश्वरीय कर्म है। भगवान बताते हैं, अज्ञानी व्यक्ति कर्म को आसक्ति से करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति वही कर्म बिना आसक्ति से करता है। ज्ञानी जानता है मैं करने वाला नहीं, सब कुछ ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। वह कर्म करता है पर मन में अहंकार नहीं रखता। कर्म योग का मतलब है कर्म करते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रहना। इसका अर्थ है कि जीवन में हर काम को पूजा की तरह करना। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो सोचो कि यह ईश्वर की आराधना है। तुम खाना बनाते हो तो समझो कि यह परिवार की सेवा नहीं, ईश्वर की सेवा है। जब यह भाव आता है कि मैं नहीं, भगवान ही मुझसे यह सब करवा रहे हैं, तब कर्म योग सिद्ध होता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को दबाता है पर मन में आसक्ति रखता है वह कपटी है। केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती। सच्ची मुक्ति तब है जब मन में किसी भी कर्म के प्रति लालच, अहंकार और भय न रहे। अगर कोई साधु जंगल चला जाए पर मन में मोह बना रहे तो वह अभी भी बंधन में है।
लेकिन जो गृहस्थ होकर भी निस्वार्थ कर्म करता है वह सच्चा योगी है। भगवान कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ये आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। इन्हें त्यागना जरूरी है, क्योंकि यही इंसान को भ्रमित करते हैं और धर्म से भटका देते हैं। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो व्यक्ति कर्म नहीं कर पाता। कर्मयोगी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में रखता है और शांति से कार्य करता है। भगवान ने बताया, इच्छा इंद्रियों में नहीं रहती है, मन में बसती है और बुद्धि को ढक लेती है। इसलिए पहले मन और इंद्रियों को नियंत्रण में लाओ। जब मन को ज्ञान से भरोगे तो इच्छा का नाश हो जाएगा। यही आत्म संयम है, यही कर्मयोग का सार है। कृष्ण ने कहा, दूसरे धर्म को अपनाने से अच्छा है कि अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह साधारण ही क्यों न हो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म क्षेत्र में रहकर ही कार्य करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना स्वाभाविक धर्म है। जैसे शिक्षक का धर्म है सिखाना, सैनिक का धर्म है रक्षा करना, उसे छोड़कर दूसरे के काम में हाथ डालना अशांति देता है। कर्म अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म को पूजा बनाओ, हर काम को ईश्वर अर्पण समझो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। स्वार्थ छोड़ो, केवल अपने लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए कर्म करो। काम, क्रोध, लोभ से दूर रहो, यह मनुष्य के पतन का कारण है। अपने स्वधर्म में स्थिर रहो, वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। कर्मयोग सिखाता है कि इस संसार में रहकर भी ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। हमें किसी काम से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे भगवान की इच्छा समझकर करना चाहिए। अगर हम यह सोचें कि हर कार्य भगवान की सेवा है, तो जीवन स्वतः पवित्र हो जाएगा। हमारे कर्म ही हमारी पूजा है। आज की व्यस्त दुनिया में कर्मयोग का अर्थ और भी महत्वपूर्ण हो गया। हम सब कुछ न कुछ काम करते हैं, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, समाज। लेकिन अगर हम यह भावना रखें कि यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो मन में शांति आती है। कर्मयोग हमें सिखाता है तनाव से दूर रहना, परिणाम की चिंता छोड़ना और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू कर्म करता जा, क्योंकि कर्म करना ही तेरा धर्म है। तू जो भी करे वह मुझे अर्पण है। निष्काम भाव से कर्म कर, तब तू पाप और बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस संदेश ने अर्जुन को प्रेरित किया और वह युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि युद्ध उसका स्वधर्म है और यह ईश्वर की इच्छा का हिस्सा है। गीता का 3रा अध्याय कर्म योग हमें सिखाता है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन है। निष्काम भाव से किया गया कार्य कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हैं, तब हम सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हर युग में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी करें उसे पूरे मन, प्रेम और श्रद्धा से करें, फिर वही जीवन भगवान की भक्ति बन जाता है।